फिर मैं हाजिर एक बार। आज का मोटिवेशनल स्पीच। कर्म फल सभी को भुगतना पड़ता है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो मनुष्य हो या कोई प्राणी हो। जो हम लोग यहाँ काम करते हैं, जब हम दुनिया को छोड़ते हैं, वो सारी की सारी चीज का फल हमको इस जिंदगी में ही मिलते हैं। एक ऑफिस में एक दिन गुस्सा हुआ, मतलब झगड़ा हुआ। तो झगड़ा के चलते हुए जो हेड पर्सन था, वो तो उसने उसका जूनियर जो था उसको कुछ गालियां दे दिया और उसके साथ झगड़ा भी हो गया। तो गुस्से में चलते हुए वो जूनियर ऑफिस से निकला, तो उनका मूड थोड़ा डिप्रेस्ड था। तो वो सोच नहीं पा रहा था कि इसको, मतलब उसका जो अंदर में हो रहा था, किसके ऊपर वो डाल सके। तो वो क्या किया, वो सोचते सोचते घर पहुंचा। जैसे घर पहुंचा, वहां पे कुछ बातों बातों पे उसका बीबी के साथ उसका झगड़ा होना चालू हो गया। तो उससे में आके उसने बीबी को एक चाटा मार दिया। क्या किया? बीबी को एक चाटा मार दिया। तो अभी बीबी भी गुस्सा में आ गया। तो अभी बीबी लड़ नहीं पा रहा है, थोड़ा मतलब डाउन हो गया है। उसको भी थोड़ा खराब लगा है कि उसका हस्बैंड आज तक जिंदगी में जो नहीं किया है, मतलब मारने वाला गलती, तो वो उसने किया है। तो फिर क्या हुआ, वो जाके उसको तो मतलब किसी के ऊपर डालना पड़ेगा उसको। वो जाके बड़े बेटे के साथ दोबारा झगड़ा करके उसको भी थप्पड़ लगा दिया। तो अभी बड़े बेटे ने मम्मी के हाथ से जो चाटे खाए हैं, तो वो भी तो, उसको भी तो किसी के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो वो क्या किया, बातों बातों पे आके उसका भाई जो था उनके पास पहुंचा और जाके भाई को भी एक चाटा लगा दिया। तो अभी घर में तो और कोई बचा नहीं है, जो छोटा भाई है, तो वो क्या किया, वो उसका मतलब ना बड़े भाई को कुछ बोल सकते हैं, ना मम्मी को कुछ बोल सकते हैं, ना पापा को कुछ बोल सकते हैं। तो उसने भी गुस्से में आके घर से बाहर निकल गया। चलते चलते सड़क में उसको एक कुत्ते से मिला। वो गुस्से में आके कुत्ते को एक लात मार दिया। तो अभी गुस्से में भौंकने लगा, यो करते हुए गुस्से दौड़ने लगा। तो जाते जाते वो जाके एक आदमी का पैर को काट दिया। क्या किया? कुत्ते ने जाके एक आदमी को पैर काट दिया। तो वो आदमी कौन था? वही वाला बॉस जिसने ये बेचारे को गाली दी थी। तो कहानी यही है कि तुम जो काम करोगे, तुम्हारा फल तुमको इसी जन्म में यही पे भुगतना पड़ेगा। चाहे भले वो आज हो, या भले ही कल हो, या भले ही अगले दिन में हो, बट सभी को अपना अपना रिजल्ट, कर्म का रिजल्ट इस जिंदगी में ही भुगतना पड़ता है। नाउ अभी एक मैं बात बोलूंगा, वो है भगवान श्री कृष्ण का। हम लोग सबको ही जानते हैं, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध खत्म होने के बाद जो कौरव से था, वो 100 पुत्र जो था गांधारी का, सभी को वहां पे हत्या हो गया था। और ये पूरा हत्या करने का प्लान बनाया था श्री भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये माता गांधारी जो था, एक तरफ से वो मतलब जो अंदर से था उसका एक होप था कि उनका जो 100 पुत्र थे, उनको सभी को ये चलते हुए मौत में मारा गया है। भले ही खराब काम किए हो या अच्छे काम किए हो, उन लोग को सबको मार दिया गया है। और ये पूरा काम किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो उसने श्री कृष्ण को एक साप दिया था कि तुमको भी ऐसे ही मौत मरना पड़ेगा। तो ये हो गया, युद्ध खत्म हो गया। उसका 36 साल बीत गया और जादव वंश जो था, वो लोग भी अपने अंदर में एक पावर फीलिंग करने लगा, बहुत सारा कुछ होने लगा। तो श्री कृष्ण का जो श्राप था, वो था उनका बॉडी में जहां पे जो पायस होता है वो लगा के रखेगा, जहां
मतलब नहीं होगा, वहीं पे उसका कुछ खराब हो सकता था। तो उसका जो पैर था, वो पैर के नीचे का जो एरिया था ना, ये वाला एरिया जो होता है पैर का नीचे का, तो इस पैर का नीचे का एरिया में उसने पायस नहीं लगाया था। और वो एक दिन बैठे बैठे एक पेड़ के ऊपर में बैठे हुए बंशिया बजा रहा था। और वो था वो जो धुन था वो एकदम सा मयूर का कंठ का धुन था। तो एक शिकारी जो बहुत दूर से उसको देख मतलब ध्यान में आ रहा था उसका धुन को, तो उसने ना जान के उसने तीर उठा के तीर को चला दिया। जैसे ये तीर मारे वो जाके श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का पैर का नीचे से जाके वहां पे उसको छेद कर दिया। और इसी के ये तीर के जख्म के चलते श्री कृष्ण पैर से गिर गया और वहीं पे उसका मतलब अंत भी हो रहा था। तो जो शिकारी था वो सामने पहुंचा खुशी होकर, बट जब सामने पहुंचा तो उसने देखा, उसने जो तीर जिसमें चलाया था वो कोई पक्षी नहीं था बल्कि श्री भगवान कृष्ण था। तो उसने तो मतलब सर पकड़ लिया और बैठ गया और बोलने लगा कि मैं आपको मतलब क्या कर दिया, ये मैं जानबूझ के नहीं किया, मैं सोचा था कोई पक्षी होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा उसी टाइम कि ये तुम्हारा गलती नहीं था। ये जिंदगी में जो भी काम हम लोग करेंगे उसका फल हमको किसी ना किसी जन्म में या इसी जन्म में हमको भुगतना पड़ेगा। तो और उसके साथ उसको ये भी कहा, अगला जन्म में जब मैं श्री राम था, तुम बाली रूप से तुम पहचाना जाता था, उसी टाइम मेरा जो तीर था उससे तुम्हारा मौत हुआ था। और सही वही चीज, सेम थिंग, वही सेम चीज फिर से दोबारा होने वाला था। जो होना था वही भाई, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। तो दोस्त, कहानी का मतलब यही था, कर्म कुछ अच्छा करे तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। अगर आप कर्म सही नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ कोई देख तो नहीं रहा है, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मेरा सभी काम सही है, सही से चल रहा है, सही हो पाएगा, ये कभी नहीं होता है। यूनिवर्स का खुद का एक रूल है, यूनिवर्स उसी रूल से चलता है। और इसीलिए मैंने बोला, जो काम तुम इस जन्म में करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब करोगे, बुरा करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। हमारा खुद का अच्छा रहना, भला रहना, सब कुछ हमारे हाथों में होता है। आप किसी को गाली दोगे तो आप देखना कुछ पल के बाद आपको खुद के अंदर में महसूस होने लगेगा, अरे मैंने इसको मतलब जानबूझ के गालियां दे दिया, इसका क्या खराबी थी, इसने तो कुछ किया नहीं, मैंने बल्कि ऐसे ही उसको गालियां दे दिया। तो दोस्त, मेरा ये पूरा कहानी का एक ही मतलब था। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के पास सेल्स प्रोफेशन में है जो हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई कस्टमर हम लोगों से बुरा मतलब उसका एटीट्यूड होता है, तो कभी रुके मत रहना, क्योंकि अगर उसने तुमको कुछ बोला भी है, गालियां भी दिया है, तो ये समझ लेना उसका दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने इनके साथ खराब किया, इसने तो कुछ नहीं किया, इसने तो इसका जो था वो ही बोलने के लिए आया था मेरे पास, बट मैंने उसको गालियां दे दिया। हो सके उस दिन तुमको जवाब कुछ नहीं बोल पाया, अगला दिन फिर तुम जब जाओगे तुमको इससे शुरू हो सकता है। तो दोस्त, कर्म का फल यही पे मिलता है, जो कर्म करोगे उसको रिजल्ट तुमको मिलेगा। तो अच्छे काम करो और अच्छे काम के साथ जुड़े रहो।